क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। आपको बहुत यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको पता करना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड कौन सा है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे आपके कौन कौन से कंपाउंड है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका एल्कोहल है, आपका वाटर है, आपका और एसिटिलीन है। चार कंपाउंड दिए गए हैं। इनमें सबसे, अगर मैं बताऊं कि देखिए, अगर आप इन चारों कंपाउंड में कंपेयर करते हो तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है यह सबसे ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है इन चारों में से। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आपका, अगर आप देखते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में आपका वाटर जो होता है इसकी स्टिक स्ट्रेंथ होती है। और उसके बाद में आपका क्या आएगा, एल्कोहल। और एल्कोहल के बाद में आएगा एसिटिलीन। तो सही आंसर इसका जो होगा वह बी वाला होगा। सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इन चारों में से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है वाटर का, और वाटर से कम होता है अल्कोहल का, और अल्कोहल से कम होता है आपका एसिटिलीन का। फिर अगला है आपका, व्हेन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ टर्सरी ब्यूटेनॉल। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब C6H5Mg Br। एक क्या है आपका, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ में, रिएक्ट विथ टर्सरी ब्यूटेनॉल। टर्सरी ब्यूटेनॉल का मतलब आपका कुछ इस तरीके से ए है। ये जो कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्कोहल, ए एल्कोहल जो है इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे ये जो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसमें जो फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल ग्रुप पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और मैग्नीशियम पे कैसा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मैग्नीशियम इज ए मेटल। मैग्नीशियम जो है मेटल होने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और फेनिल ग्रुप पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और चूंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या होगा, ये जो फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज होने की वजह से, और यहाँ पे देखोगे तो एल्कोहल में इस हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये फेनिल ग्रुप चूंकि निगेटिवली चार्ज है, ये फेनिल ग्रुप कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यह फेनिल ग्रुप ऐसे स्पीसीज को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, कमी हो, ताकि यह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को दे सके। तो यह आपका जो फेनिल ग्रुप है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होने की वजह से यह ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो। इसीलिए जो फेनिल ग्रुप है यह एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यह क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इस हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो ओवरऑल आपका C6H5 और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो सही इसका जो आंसर होगा वो बेंजीन होगा आपका। यहाँ पे ये दोनों मिल करके, A6H5 ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया, बेंजीन। आपका अगला क्वेश्चन है कि द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। एल्केनॉल, एल्केनॉल का मतलब हुआ आपका एल्कोहल। लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हुआ है, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स,
सफिक्स जो है वो कौन सा सफिक्स है, ऑल। और ऑल सफिक्स किसके लिए लगता है, तो ऑल सफिक्स लगता है आपका एल्कोहल के लिए। यानी यह एल्कोहल का जनरल फार्मूला पूछ रहा है। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+2 और ऑक्सीजन। ये आपका जनरल, दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल। तो सही आंसर इसका जो होगा वह होगा 13 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, वह इस तरीके से है कि आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब कुछ इस तरीके से, ए है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। और आइसोप्रोपिल बेंजीन का अगर आप क्या करते हो, आइसोप्रोपिल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करते हो, आइसोप्रोपिल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन, यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन को अगर आप एयर के साथ में ऑक्सीडाइज करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड, मान लो कोई आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही तौर पे ले लो आप, कोई मुझे लेना है एसिड वो भी डाइल्यूट एसिड, तो मान लो डाइल्यूट एसिड के तौर पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने ले लिया। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, तो पहले क्या होगा, ये जो आपका एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होगा, यह क्या करेगा, इस टायोलीन को, इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को आपका ऑक्सीडाइज कर देगा। और यहाँ पे एक पेरोक्साइड क्या बनेगा, एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। ये आपका CH3 और ये आपका CH3। इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा कौन, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। और आपका इस तरीके से पेरोक्साइड बनेगा। अब यह क्या करेगा, यह जो आपका पेरोक्सी कंपाउंड बना है, जिसमें ये जो कंपाउंड बना है आपका, जिसमें आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा आपका, ये आपका जो ग्रुप है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला point यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा एसीटोन। ए वाला जो हिस्सा है आपका, एक फेनिल जो ग्रुप है, फेनिल ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, और ए वाला जो बॉन्ड, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा एसीटोन, है ना। और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, फिनॉल। ये बनेगा आपका फिनॉल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, वह होगा 14वें का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की, एमन द फॉलोइंग वन विच रिएक्ट विथ मोर रिडली विथ एथेनॉल। कह रहा है कि इनमें में से जितने भी कंपाउंड दिए गए, इनमें में से सारे कंपाउंड में से आप एक ऐसा कंपाउंड बताइए जो सबसे तेजी से क्या करेगा, वन विच रिएक्ट मोर रिडली विथ एथेनॉल, एथेनॉल के साथ में सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो अगर मैं देखूं पैरा नाइट्रोबेंजिल ब्रोमाइड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, पैरा नाइट्रो यानी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे बेंजीन है, और फिर पैरा नाइट्रो बेंजीन बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड, पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड, ये है आपका इसका नाम है पैरा नाइट्रो बेंजिल ब्रोमाइड। तो जब या इसको इथेनॉल के साथ में मुझे अगर जब इसे इसको रिएक्शन करवाना है इस कंपाउंड का, एथेनॉल में आपका क्या है, CH3 CH2OH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस एथेनॉल में, इस ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ ऐसे देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इथेनॉल के पास में, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ब्रोमीन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। इस ये जो आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रोमीन ने अपनी तरफ क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, जिससे ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखो, अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ए ऑक्सीजन, ए आपका, ए वाला ऑक्सीजन अपना अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ए यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज्यादा ये क्या होगा, उतना फास्ट आपका एथेनॉल जो होगा वह अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर दे करके इस सेंटर पे अटैक करेगा। अब इस कार्बन पे कैसे, किस तरीके से इस पे ज्यादा से ज्यादा
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया जाए, तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप अगर देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है माइनस एम इफेक्ट लगाता है। तो अगर माइनस एम इफेक्ट लगाएगा तो इसकी ये जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या इस नाइट्रो ग्रुप के साथ रिजोनेंस में जाएगा, और जैसे ही वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, ए पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करेगा, अब चूंकि ये जो आपका कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था इस बॉन्ड का, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा, आपका चार्ज डेवलप होगा। तो सही आंसर होगा आपका 15वें का ए। बाकी आप सारे केस में देखोगे तो बाकी सारे केस में आपका यहाँ जितना आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उतना किसी और पे क्रिएट नहीं होगा। तो 15वें का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका। अच्छा, एक और अगर आप देखो, पैरा मिथॉक्सी बेंजीन ब्रोमाइड, पैरा मिथॉक्सी बेंजीन बेंजिल ब्रोमाइड, है ना। ओ यार, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर देखो, अगर क्या करना है, अगर इस कंपाउंड को आप इथेनॉल के साथ में रिएक्ट करवाते हो, CH3 CH2OH, है ना, तो ये क्या करेगा, ये पहले जो आपका बेंजील ब्रोमाइड है यहाँ से ब्रोमीन आपका हट जाएगा। और अगर ब्रोमीन यहाँ से हटता है, अगर पहले ये जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर टूट जाता है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रोमीन ले जाएगा, और यहाँ पे एक क्या होगा, इस बॉन्ड का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है वह हेट्रोलिटिक फिशन होगा। और हेट्रोलिटिक फिशन होने पे इस कार्बन पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से, है ना। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है आपका कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना फास्ट होगा, आगे चल करके यह जो आपका इथेनॉल है यह इस सेंटर पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो प्लस एम इफेक्ट लगाने की वजह से ये जब अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो जो निगेटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा वह इस पोजीशन पे होगा। और इस पोजीशन पे अगर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो यहाँ से क्या करेगा, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है वह घट जाएगा। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा, तो ये जो इंटरमीडिएट होगा आपका वह मोर स्टेबल होगा। तो सही आंसर आपका ए वाला नहीं, बल्कि सी वाला आंसर सही होगा। क्योंकि मैंने एक चीज यहाँ पे मिसिंग कर दिया था, वो मिसिंग जो कॉन्सेप्ट था वह ये था कि ये जो बेंजिल ब्रोमाइड का आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये जो आपका बेंजिल ब्रोमाइड है, ये बेंजिल ब्रोमाइड जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, यह आपका SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। यहाँ पे पहले ब्रोमीन क्या होगा, अलग होगा। ब्रोमीन के अलग होने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्रिएट होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आपका स्टेबलाइज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप अगर इस बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, यह मोर स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 16, कि द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट थ्री इन टू ऑल, मुझे क्या करना है, मुझे पेंट थ्री इन टू ऑल, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप। इसका स्ट्रक्चर पेंट थ्री इन टू ऑल का स्ट्रक्चर बनाइए। तो पेंट थ्री इन टू ऑल का जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस तरीके से होगा।
पेंट 5 कार्बन, 3 इन, 3 पोजीशन पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, इन है, और 2 पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल है, OH। बाकी आप ऐसे इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो इसकी वैलेंसी को, ऐसे। अब इस पेंट 3 इन टू ऑल से मुझे क्या बनाना है, पेंट 3 इन टू ओन बनाना है, यानी कुछ इस तरीके से, पेंट 3 इन टू ओन, है ना। अब मुझे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है, मुझे इस OH ग्रुप को चेंज कर देना है कीटोनिक ग्रुप में। और कीटोनिक ग्रुप में चेंज करने के लिए जो आपका सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वह है, देखो एक ऐसा अल्कोहल है, OH जो जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री अल्कोहल को, ये जो आपका अल्कोहल है, यह अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मुझे कीटोन में चेंज करना है, तो इसके लिए जो बेस्ट आपका रिएजेंट होता है वह PCC या PDC। PCC का फुल फॉर्म जो होता है पिरीडियम क्रोमिल क्लोराइड, और PDC का जो फुल फॉर्म होता है पिरीडियम पिरीडियम डाइक्रोमेट पिरीडिनियम डाइक्रोमेट। तो PCC या PDC में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, अगर आपको पेंट 3 इन टू ऑल को चेंज करना है पेंट 3 टू ओन में। तो सही आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। आपका यहाँ पे है पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीन क्लोरोक्रोमेट जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं PCC। तो सही आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, द इनिशियल स्टेप। तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होता है, जब आप किसी एल्कोहल का, ये मान लो आपका एल्कोहल है, ये क्या है आपका एल्कोहल है, इस एल्कोहल का अगर मैं क्या करूं, इस एल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन करूं, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस एल्कोहल को मुझे ट्रीट करना पड़ता है विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यह प्रोवाइड करवाता है प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन को क्या करता है, आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करता है, जिससे क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद में क्या होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। बाकी आपका कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये क्या होगा, अभी ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी क्या था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऊपर से इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा आपका ए ऑक्सीजन इतना ज्यादा खतरनाक हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के मामले में, कि ये इसने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो था इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, और सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे ही सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जाएगा, वैसे बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक होगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो जो इनिशियल स्टेप होता है, वह इनिशियल स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले स्टेप में क्या हुआ है, जो एल्कोहल था, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन जाके ऐड हुआ है एल्कोहल के साथ में। उस आपका 17वें का जो डी होगा वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड टू फॉर्मेशन। जब किसी एल्कीन, और एल्कीन में आप अगर इथीन को छोड़ देते हो, बाकी जितने भी आपके एल्कीन हैं, है ना, बाकी जितने भी आपके एल्कीन हैं,
उन एल्कीन का हाइड्रेशन करने पे क्या मिलता है, या तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पे कैसा कैसा एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन है। टर्मिनल एल्कीन का हाइड्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री आपको, नहीं नहीं, 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, है ना। और अगर मान लो आपका जो एल्कीन है वह आपका टर्मिनल ना होकर के क्या है, अगर टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल अगर नहीं है, यानी कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे आपको जो एल्किन मिलने वाला है वह एल्किन कैसा मिलेगा आपको, या आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका हाइड्रेशन करोगे तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, तो या तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा या तो 3 डिग्री, यानी सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल बनने के चांसेस होंगे। तो 18 का जो आपका सही आंसर होगा वह होगा बी वाला, या तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, है ना। अगला है आपका कि साइक्लोहेक्सीन इज बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपको साइक्लोहेक्सिन ऑब्टेंड करना है फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वह, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर मैं OH ग्रुप लगा देता हूं तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेनॉल। और साइक्लोहेक्सेनॉल से मुझे ऑब्टेन करना है साइक्लोहेक्सीन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्या करते हो, इस कंपाउंड को, इस साइक्लोहेक्सेनॉल को आप किसके साथ में अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, अगर आप हीट करते हो कंसंट्रेट फास्फोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे जो फास्फोरिक एसिड है वह प्रोवाइड करवाएगा क्या, प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो OH ग्रुप है ये आपका यहाँ पे लीव कर जाएगा। पहले क्या होगा, पहले स्टेप में आपका जो OH ग्रुप है यह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ए वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए वाला बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा, आपका यहाँ से निकल जाएगा, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वह आपका साइक्लोहेक्सिन बनेगा। तो सही आंसर होगा 19वां का ए।